पूरा का पूरा काम सैफी करता था। उसका कहना है कि प्रिंस खान एक नंबर का डरपोक आदमी है, उससे आज तक के कोई चूहा भी नहीं मरा है, और वो मेरे सहारे ही, इन द सेंस सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था और हमको नौकर बना करके रखना चाहता था। और जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो भी सही समय पे नहीं देता था। इनफैक्ट उसका कहना है कि इतना डरपोक था कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या की खबर उसको मिली तो वो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो इस जब सारा काम हम लोग कर रहे थे उसके बाद भी हम लोगों को नौकर समझ के रखता था। इसीलिए मैं उस गिरोह से अलग हो करके और अपना काम करने का प्लान बनाया। और जब वो पाकिस्तान जाने का प्लान किया तो उसने सैफी को भी बोला कि पाकिस्तान चलो। उसके बाद सैफी ने जब इनकार किया तो और दोनों में थोड़ी दूरी बढ़ गई और उसके बाद सैफी अलग होकर के अपना रंगदारी का काम करने लगा। उसके बाद जब अगेन पुलिस की दबिश बढ़ी तो सैफी पकड़ा गया। ये उसका खुलासा है। जो कुछ महत्वपूर्ण कांड है उसके बारे में जब पूछा गया तो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो भी कांड हुए हैं उसमें जितने भी घटनाएं घटित हुई गिरोह के द्वारा उसके बारे में भी डिटेल बताया गया। तो कांड वाइज डिटेल अलग है, वहाँ देना अभी सही नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण घटना का बार बार जो गिरोह के लोग भी जिक्र करते हैं, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि उसका, उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी। वो कुछ अवैध संबंध का इशू था तो उसकी पत्नी ही षड्यंत्र करके और इन लोगों के माध्यम से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। उसके बाद जब गिरोह के संचालन और सपोर्टर्स के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है, कई नाम भी लिए गए हैं कि यहाँ के कई ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं, जो लोग उसको मदद करते हैं कई अलग अलग रूप से, जिसका नाम भी उसने लिया है। बट चूंकि अभी ये सारे चीज़ काफ़ी संवेदनशील है तो हम लोग इसको गहराई से भी जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद साक्ष्य जुटा रहे हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद फिर सब कुछ आपके सामने में होगा। तो ये सारी बातें बताई गई है।